पंजाब असम्बली में व्यूज़ बड़ी सिचुएशन इंटरेस्टिंग बन चुकी है। पंजाब असम्बली में हुकूमत तहरीक इंसाफ की काफिले के साथ मिला के 193 नशिस्त थे, जबकि अपोजिशन की जिसमें ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी के भी 7 लोग हैं और नून लीग जो है उनकी 178 नशिस्त थे। लेकिन दूसरी तरफ अलीम खान साहब जो है, जो अब जहांगीर तरीन ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं, वो क्लेम ये कर रहे हैं कि बस 50 से ऊपर MPs जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो उनके कंट्रोल में हैं और वो सेटिस्फाइड नहीं है इस वक्त मौजूदा गवर्नेंस से। और वो मुझे तो खैर इमरान खान साहब से सेटिस्फाइड नज़र नहीं आए। और इस वक्त गवर्नर इस्माइल साहब की बड़ी अहम मुलाकात जो है उनसे चल रही है। अली भाई, ये कमज़ोरी दर कमज़ोरी का इजहार नहीं हो रहा जिस तरह आप जिस तरह के, क्योंकि इमरान खान साहब का जो पोस्चर है, जो उनका पोस्चर रहा, जिसको अप्रिशिएट भी किया जाता है, वो वैसे तो लोगों से मिलने में कोई हर्ज नहीं होता, अपने फैमिली के लोगों से मिले, इत्तेहादियों से मिले, तरीन ग्रुप से मिले, लेकिन जब इस तरह की मजबूरी और प्रेशर का माहौल, उसमें तो इमरान खान साहब हमेशा अकड़ जाया करते थे और हमेशा उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, कभी निगोशिएट भी नहीं किया। आपको लग रही है सिचुएशन जो है हाथ से भी निकल रही है और आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े हैं, वीकनेस का इजहार हो रहा है? नहीं, देखिए, आपको अपने लोगों के साथ बैठ के बात करनी होती है। सियासत में कोई इस तरह की अनापरस्ती तो नहीं होती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया कि पंजाब में उस्मान साहब को रखना और उनको वज़ीर आला बनाया। उस पर कुछ रिजर्वेशंस लोगों की आईं। उस वक्त भी ज़ाहिर है बहुत से लोग, पंजाब जो है मिनी पाकिस्तान है, पंजाब के वज़ीर आला की बहुत बड़ी पोस्ट है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है जी। तो कुछ उसमें ज़ाहिर रिजर्वेशंस भी आई बाद में, जिनका इजहार जो है अलीम खान साहब ने किया है और काफ़ी अर्सा वो खामोश भी रहे। तो अगर उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया है, तो मैंने आपको पहले भी ये बात की, अब दोबारा ये कर रहा हूँ कि उन्होंने इमरान खान साहब पे अदम एतमाद की तो बात ही नहीं की। उन तो पंजाब सेंट्रिक बात की है कि भाई हम मुतमईन नहीं हैं बाज़ चीज़ों की वजह से, जिस वजह से इमरान इस्माइल साहब को जाना पड़ा। उनके साथ बैठ जाएंगे और सियासत में बात होती है और अपने लोगों के साथ बैठ के बात की जाती है। अब अगर मैं अपनी जमात के किसी शख्स के साथ किसी बात पे हमारी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे एक शख्स के साथ कोई मसला है, तो फिर कोई और PTI का या कोई और हमारी जमात भाई माहौल देखा जाता है ना, जिस माहौल में इमरान खान साहब को ज़रूरत है, अली मोहम्मद खान की सॉर्ट आउट कर लिया जाए, अलीम खान की जिस माहौल में कोई इतनी सेंसिटिव ज़रूरत है आप सबकी, उस माहौल में वो कह रहे हैं कि जी हमने जो ख्वाब देखा था वो ख्वाब पूरा नहीं हुआ, हमने जो उम्मीद देखी थी इमरान खान की वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, और मेरे पास 50 बंदे, हम 40 बंदे, हम तो अपना अलग ग्रुप भी बना सकते हैं। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि आपके लिए ये कोई परेशानी की बात नहीं है। और दूसरा ज़िम्नन सवाल अली भाई ये है कि क्या अब आप समझते हैं कि इस स्टेज पे इनको खुश करने के लिए तरीन ग्रुप को या अलीम खान ग्रुप को, अगर ये इंडिपेंडेंटली भी खड़े हुए हैं, एक ही ग्रुप है, अब तो आप पंजाब में क़यादत चेंज करना अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि उससे कम तो वो मान नहीं रहे। देखिए, मैं पहले तो एक आपका एक एजम्पशन है कि अगर वो ये अभी उनकी ये डिमांड नहीं आई तो ये तो बात वहाँ पे ख़त्म हो गई। वो ये डिमांड करेंगे तो उस पर फिर बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि मैं पहले भी आपको कहा, दोबारा भी कह रहा हूँ, जिस अलीम खान को मैं जानता हूँ वो इमरान खान साहब के सिपाही थे और हैं। और रिजर्वेशंस हो सकती हैं आपकी किसी भी जमात में हो सकती हैं। क्या मुस्लिम लीग नून में नहीं रही? क्या मियाँ साहब के बीच में और शहबाज साहब के बीच में रिफ्ट नहीं आया? बाकियों को छोड़ें, जो मियाँ साहब और चौधरी निसार साहब के बीच में आया वो छोड़ें, वो तो चले बाहर के आदमी हैं। लेकिन क्या मियाँ साहब और शहबाज साहब के बीच में ऑल इज़ वेल? और क्या शहबाज साहब और मरियम बीबी के बीच में ऑल इज़ वेल? तो ये तो होता है, जमातों के अंदर मसले मसाइल थोड़े बहुत चलते रहते हैं। असल जो मामला है वो ये है, असल मामला ये है कि अपोजिशन की नो कॉन्फिडेंस मूव कहाँ गई और वो कब इसको ला रहे हैं और उसके बंदे किधर हैं और क्या उनके बंदे पूरे हैं? ये ना हो कि फिर ये गिनती करते रह जाएं और फिर हमारे भाई डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमें जली कटी सुना रहे हो। पता नहीं आजकल इनको जली कटी सुनाने के का बड़ा शौक हो गया यार। जितनी जली कटी गुफ्तगू करने लगे, जली कटी प्राइम मिनिस्टर ने हुआ करते थे, जितनी जली कटी प्राइम मिनिस्टर ने कल इनकी लीडरशिप को सुना दी, गीदड़ बहादुर पता नहीं क्या क्या, उसके बाद भी आप ही शिकवा कर रहे हैं। मैं तो अली भाई आपके हुस्ने नज़र पे हैरान हूँ वैसे, बल्कि हुस्ने ज़राफत पे। आप सही कह रहे हैं कि ये रिफ्ट जो थी शहबाज शरीफ साहब की या नवाज शरीफ साहब की होंगी, मरियम नवाज साहबा शहबाज शरीफ साहब, लेकिन आज तक पब्लिकली इनका इजहार नहीं किया गया। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। बुखारी साहब, इमरान खान साहब पर अली भाई कह रहे हैं कि अदम एतमाद नहीं है। ये जो जितना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है माजी के सेगों के साथ और जो शो ऑफ हैंड किया गया इस क्रिटिकल स्टेज में, आप एग्री करते हैं? सेकेंडली साथ ही सवाल ले लीजिए कि इमरान खान साहब के पास कुछ ऑप्शंस अब रह गई हैं या ऑप्शंस हाथ से निकल गई हैं? पहली बात तो ये कि मैंने आपको इब्तिदा की गुफ्तगू में कहा था कि डिनाइल मोड जो है ये ऊपर से ट्रिकल डाउन इफेक्ट है उसका। चूँकि इमरान खान साहब खुद भी नहीं मानते बाजी चीज़ों को, इसलिए वो डाउन द लाइन भी वही मैसेज गया है, वो भी नहीं मानते हैं। ये रियलिटी है। आज एक ग्रुप बन गया है PTI के अंदर जिसको मनाने के लिए भेजा है, आखिरी कोशिश के तौर पर इमरान
इस्माइल साहब को अगर वो नाराज़ नहीं है, अगर वो अलहदा नहीं हुए तो फिर काहे का मन में नहीं है चल रहा है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि एक और बात का मुझे अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूँ। वो ये था कि ये आलमी ताकतें जो साजिशें कर रही हैं, वो जो शहबाज साहब हैं इनके, अल्लाह ताला उनको, जी गिल साहब ने कहा कोई दुआ भी मुझे समझ नहीं आती इंटरनेशनल स्पॉन्सर्ड प्लान है जी ये, कि ये आलमी साजिशें जो हो रही हैं ये वही आलम है, आलमी दुनिया है जिसके बारे में हमें आपने यकीन दिलाया कि जब इमरान खान किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो तमाम लीडरशिप उठ के खड़ी हो जाती है उनके अदब में। ये अच्छा एंगल दिया आपने। तमाम अहम इश्यूज के ऊपर मुशावरत करती है उनसे। नहीं, ये बिल्कुल फैक्ट है। ये बड़ा अच्छा एंगल दिया है। मुशावरत करती है, उनके गिर्द मंडलाती है वर्ल्ड लीडरशिप। ये और आज वही साजिशें कर रहे हैं, हालात इतने खराब हो चुके हैं। ये आपने अच्छा एंगल दिया बुखारी साहब, वेरी गुड। में जो कल लबो लहजा, हाँ जी जी, इसी के बारे में जो लबो लहजा इख्तियार किया कल इमरान खान साहब ने, ना उसका ताल्लुक किसी डिप्लोमेसी से है, ना उसका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल विजडम से है। आप सुपर पावर्स को ना इस तरह से कभी पुकारते हैं, इस तरह से तो सुपर पावर्स एक दूसरे को नहीं पुकारती जो लहजा आपने कल इख्तियार किया। यूरोपीय यूनियन वहाँ एक ऐसा सेगमेंट ऑफ वर्ल्ड पावर्स है जहाँ पर आपकी थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट, जिसका आप बहुत बड़ा नारा मारते हैं हमने ये कर दिया, इतने % बढ़ गई, वो सिर्फ यूरोपीय यूनियन में है। उनको आपने जिस तरह कल उनके एम्बेसडर साहब को खिताब किया, खुदा के वास्ते खान साहब अपने साथ भी दुश्मनी ना करें, कौम के साथ भी दुश्मनी ना करें। दूसरी बात, आपका जो सवाल है, ये रिवोल्ट पार्टी में हो गई है, जिसमें इसके लिए चाहे आप अलीम खान साहब का जो पास्ट टेंस का इस्तेमाल है उसको सामने रख लें, चाहे इमरान खान इस्माइल की कोशिशों का उनको मनाने का फैसला सामने रख लें, चाहे क्रिमिनल खामोशी इस वक्त मैं कहूँगा जो इख्तियार की गई है टॉप लीडरशिप की तरफ से। ये हमारे अली भाई तो सादा और सिंपल मासूम आदमी हैं, उनको डिफेंड करना पड़ता है, वो करते भी रहते हैं कामयाबी से। बट वेयर आर दोस्त जो सुबह से शाम तक बैठ के नारे मार के इस कौम को ये बताते थे कि क़यादत क्या होती है, लीडरशिप भाई क्या होती गिल है, साहब का ट्वीट है इतना बड़ा यार, अदब है तुम्हारे। वसीम अकरम प्लस जो है, हाँ जी जी जी, अच्छा जी, वसीम अकरम प्लस जो जिसके मुकाबले का कोई था नहीं, उसके खिलाफ सबसे पहली रिवोल्ट तो पार्टी के अंदर से हुई है। जो इस सूरत हाल का सबसे बड़ा नुकसान है खान साहब को वो ये, और सेंटर में जिसका असर हमारे सामने आएगा कि एलाइज भी अब उनसे नाला है। आज चौधरी परवेज लाई साहब ने कह दिया वक्त आपके हाथ से निकल गया है, के हाथ से, हाँ जी निकल रहा है, निकल गया है, फैसला करें, बड़ा फैसला करना पड़ेगा। ये एलाइज का स्टेटमेंट नहीं होता इस। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और ये आपने एफएटएफ वाला, तो ये जो शहबाज गिल साहब की ट्वीट पे आपने बात की ना, ये सबसे आउटस्टैंडिंग आपने एंगल दिया पूरे प्रोग्राम में बुखारी साहब। अच्छा मुसद्दिक भाई, बात ये है कि क्विकली आपसे 2-3 सवाल आते हैं, उनका जवाब आपने देने। जिस तरह तहरीक एतमाद में जरदारी साहब, मौलाना साहब और शहबाज शरीफ साहब ने घुमाया हुआ है ना, अभी भी चल रहा है मुश्तरका हमारा मौक़िफ़ है, खुशी की बात है, मुश्तरका उस पर आ गए भाई, ट्रेन निकल रही है, बस निकल रही है। मेरा सवाल आपसे ये है, ये इंडिपेंडेंटली ग्रुप खड़ा हुआ है या आपकी स्ट्रेटजी का हिस्सा, ये नवाज शरीफ साहब ने कुछ किया है? इसका सवाल का जवाब दे, फिर 3 सवाल और है क्विकली आपसे। जी, पहले आपके सवाल का जवाब ये है कि हमने आपके सामने तमाम इलाक़ी जमातों को उनके पास गए हैं, उनसे ये गुफ्तगू की है कि अगर आप सियासत करना चाहते हैं, अगर आप सियासी लोग हैं, अगर आप वोट के ऊपर यकीन रखते हैं तो आपको वोट का बोझ उठाना होगा। इस मुल्क की जो इस वक्त नागुफ्ता बेहालत है, जिसमें लोग अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे, जिसमें लोग अपने बच्चों की फ़ीसें नहीं दे पा रहे, जिसमें लोग अपने माँ बाप की दवा नहीं ला पा रहे, उसमें क्या आप वाकई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने अलीम खान को भी यही कहा है तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, उन्होंने कहा मैं खड़ा हो गया आपके साथ? सवाल तो ये था मेरा। जी मैं आपको बता रहा हूँ, एक इलाक़ी जमातें और दूसरे हम बहुत दिन से ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा एक पीटीआई का ग्रुप जो है वो हमसे कांटेक्ट में है। ये बात अच्छा, वो ये ग्रुप था फोरम के ऊपर हर टीवी प्रोग्राम पे डिस्कस हो, ये भी है और भी है, ये अकेला नहीं है। अच्छा, आपको इस बारे में पता है कि हुकूमत ने जो है वो आप तो सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। अगर 60 या 70 जो भी आपने काउंट दिया, 40 उन्होंने दिया, कई चैनल्स ने 60-65 चलाया, तो आप सोचें नेशनल असेंबली के कितने हैं, फिर ये सोचें हमें चाहिए कितने। मेरे पास तो ये भी इतलात है और ये हैं कितने। भाई एक बात बताया, मेरे पास ये भी इतलात है कि हुकूमत को चल गया पता है, इंटरसेप्ट कर लिया उन्होंने। जो एनए के आप लोग तोड़ना चाह रहे थे उनको तो वो गैर मुल्की दौरों पे भेज रहे हैं और वहां जाकर उनके पासपोर्ट उन्होंने रख लेने, 10 दिन से पहले वापस नहीं आने देना, 15 दिन से पहले। तो करेंगे क्या आप? जी मैं तो आपको बता रहा हूं कि इससे ज्यादा हुकूमत के पास बेहतर तरीका है।